Good morning class. Today we will study this topic, that is some first order reactions which we have to be learn as well as we have to understand about these reactions. Decomposition of hydrogen peroxide. This reaction you have already studied in your class 11th in chapter hydrogen. हाइड्रोजन चैप्टर में भी आपने ये रिएक्शन पढ़ा था एंड एक क्वेश्चन भी आया था कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कलर्ड बॉटल्स में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि वो बहुत आसानी से टूट जाता है. यहाँ पर रिएक्शन को मैंने सिंगल मॉलिक्यूल के लिए लिया है. दिस इज सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 एंड इट ब्रेक्स इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. वैसे तो हाफ मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता, मॉलिक्यूल जो होगा वो कंप्लीट होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 अप्लाई कर देते हैं और ये पूरा मॉलिक्यूल शो करता है. नाउ एज वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि देयर आर अ नंबर ऑफ रिएक्शंस व्हिच अकर्स इन गैसियस स्टेट. बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो हमारी रिएक्शंस गैसियस स्टेट में होती हैं, तो वहाँ पर हम वॉल्यूम लेते हैं, वहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर से भी डील करते हैं. इससे पहले टॉपिक में भी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ ये पॉइंट. तो इस रिएक्शन को देखते हैं. लेट V0 एंड Vt, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा. व्हाट इज V0? दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड Vt की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t. बी वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड ड्यूरिंग 0 एंड टाइम t रिस्पेक्टिवली. मतलब यहाँ पर इसने V0 जो लिया है दैट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लिया है, और Vt का मतलब क्या है? दैट इज अगेन मैंने अभी बताया आपको वॉल्यूम आफ्टर टाइम t, दैट इज ऑफ KMnO4 जो कि 0 टाइम पर और t टाइम पर यूज हुआ रिएक्शन में. तो V जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. व्हाट इज A? A इज द कंसंट्रेशन, V वॉल्यूम है और A जो है आपका कंसंट्रेशन है. आफ्टर टाइम T क्या होगा? A माइनस एक्स, क्योंकि जितना कंज्यूम हो गया है वो बचेगा. सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रिलेशनशिप है रेट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टाइम पीरियड में और रेट कांस्टेंट में हमारी ये रिलेशनशिप है. K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log V0 अपॉन Vt. दिस V0 मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस Vt मीन्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T. आप इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में आपसे वो कहता है कि 25% कंज्यूम हो गया तो दिस Vt इज 75%, और अगर वो कहता है 75% कंज्यूम हुआ है तो ये कितना बचेगा? 25%. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. इन द सेम केस हमने यहाँ पर दूसरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ली है, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इससे पहले भी हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एक रिएक्शन और मैंने आपको कराई थी हाइड्रोलिसिस की ही, एल्कोहल की रिएक्शन थी आई थिंक. तो वो रिएक्शन भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर में आती है. सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? यू वेरी वेल नो व्हाट इज सूडो फर्स्ट. सूडो फर्स्ट ऑर्डर मीन्स कि आपकी रिएक्शन देखने में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली जब हम उसको डिराइव करते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है. तो यहाँ पर हमने एक रिएक्शन ऐसी ली है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. ये रिएक्शन ऐसी है जो कभी जीवन में कंप्लीट नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहते हैं जस्ट टू फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. नाउ सी, दिस इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ एस्टर. ये हमारा एस्टर है इथाइल एसीटेट, या आप इथाइल इथेनोएट भी इसका नाम ले सकते हैं. इनकी कंसंट्रेशन 0 है इनका, क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं. वाटर एक्सेस में लेते हैं तो इसलिए हम वाटर को नहीं कंसिडर करेंगे. आफ्टर टाइम T इनके XX मोल्स बन गए हैं, तो A में से X माइनस किया है. बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड द अमाउंट ऑफ इथाइल इथेनोएट इज 0 एंड ये दोनों के दोनों जो आपके प्रोडक्ट्स है दिस इज इथेनोइक एसिड एंड दिस इज इथेनॉल, इनका अमाउंट A हो गया है. तो नाउ सी हम इसको किस तरीके से इस तरीके के रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली मैं इसलिए डील कर रही हूँ ये वाला पार्ट क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास. नाउ इस रिएक्शन को कैरिड आउट कराने के लिए मुझे एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है, और ऐसे एसिडिक मीडियम में मैंने लिया है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ लेट V0, Vt and V infinity be the volumes of alkali required for titration of during 0 T and infinite time. This is alkali
बेसिकली इट इज एसिड, हम एसिड लेते हैं, अल्कली नहीं लेंगे, एसिड लेंगे हम यहाँ पर। दिस वर्ड इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में ही परफॉर्म होती है। तो V0 पर टोटल HCl था, Vt पर HCl के साथ हमने कुछ X ज्वाइन किया और V इंफिनिटी पर A। अब द क्वेश्चन इज दैट हमने ये क्यों ऐड किया है? द रीजन इज दैट H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो धीरे धीरे रिएक्शन में बढ़ेगी, दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो हमने यहाँ पर V इंफिनिटी में से Vt को माइनस किया तो क्या आया, A माइनस एक्स, और Vt में से V0 को माइनस करेंगे तो आया आपका खाली x, इसमें से माइनस करेंगे तो ये खाली आएगा आपका x। एक सेकंड रुकिए, ये देखिए V इंफिनिटी पे पूरी की पूरी जो कंसंट्रेशन रह जाएगी दैट इज A। सो K की वैल्यू क्या होगी, V इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन V इंफिनिटी माइनस Vt। दिस इज द एक्सप्रेशन यू यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ये आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को जब प्रोसीड करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक मैंने सिर्फ इसीलिए डील किए हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड पार्ट है और हम सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करके हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। नाउ थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज आपको इसका होना चाहिए कि एक्चुअली में ये है क्या। बस मैं इनकी थोड़ी सी आपको थ्योरी बताना चाहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। उसका रीज़न है क्योंकि ये आपके सिलेबस से टेम्परेरीली इस साल के लिए रिमूव किया गया है क्योंकि कोविड की वजह से। ना व्हाट इज़ कोलिजन थ्योरी? कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी बेसिकली कहती है कि जब कोई भी रिएक्शन होती है, वॉट एवर बी द रिएक्शन, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब तक रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स में कोलिजन नहीं होंगे और वो भी प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, तब तक आपके प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। तो जब भी कोई रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके पास कुछ अपनी एनर्जी होती है। वो एनर्जी उस एनर्जी के बराबर भी हो सकती है जो उनको प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए चाहिए, उतना मिनिमम अमाउंट, और वो एनर्जी उससे कम भी हो सकती है। तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम ट्रांसफ़र करेंगे, एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम रिएक्टेंट्स को देंगे जिससे कि वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो, दैट इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंड एनर्जी बैरियर तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं होगा तो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होंगे। तो ओरिएंटेशन बैरियर क्यों है? इसीलिए हमने पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा है, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन ये स्टडी किया, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था। क्या क्वेश्चन था वो? हमारा क्वेश्चन था कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की पॉसिबल क्यों नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे एटम्स हमारे रिएक्टेंट्स में होंगे, 4, 5, 6 होंगे, तो उनको हमें प्रॉपर कोलाइड करवाना है। कोलिजन के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज दैट उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर रहना चाहिए। इतने सारे अगर हमारे एटम्स या हमारे जो भी स्पीशीज़ हैं वो आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, अगर प्रेजेंट होंगे तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, दैट टेक्स टू मच ऑफ टाइम फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स, या व्हेन दे वांट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स, वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसीलिए जिन रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी ज़्यादा होती है वो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आसानी से पॉसिबल नहीं होती है। दैट इज़ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।